इस वीडियो में हम बात करेंगे एमएस वर्ड में रिव्यू टैब में ट्रैकिंग ग्रुप के बारे में। अब ये ट्रैकिंग ग्रुप में होता क्या है, जैसे ट्रैकिंग का मतलब होता है कि आपके डॉक्यूमेंट को बना के आप सेव कर चुके हैं, उस डॉक्यूमेंट को ओपन करके कुछ चेंजेस करता है तो उसको ये क्या करता है, नज़र में रखता है। अगर कुछ भी बदलाव आपके डॉक्यूमेंट में होता है वो आपको फॉर्मेट या मार्क करके दिखाएगा। तो ये काम होता है आपका ट्रैकिंग ग्रुप में। तो जैसे हम यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बना चुके हैं, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट को सेव करने से पहले ये ट्रैक्स वाले ऑप्शन को ऑन करना पड़ता है। ठीक है, ये ऑन होना चाहिए। उसके बाद इसको क्या करना होता है, कंट्रोल एस या फिर सेव करना होता है। मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट को हम सेव कर लेते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के नाम से हम सेव कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के नाम से सेव कर लेते हैं। अब मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट को आप सेव करके चले गए, आपके कंप्यूटर में कोई आया और उस डॉक्यूमेंट को यहाँ से ओपन कर लिया। मान लीजिए वो डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता है, अब उसमें वो कुछ छेड़छाड़ करता है, कुछ भी चेंजेस करता है तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस फर्स्ट पैराग्राफ में वो क्या किया, कुछ टेक्स्ट को बैक स्पेस से क्या किया, इस तरह से मिटा दिया, यानी इरेज कर दिया, बैक स्पेस से डिलीट कर दिया इस तरह से। तो वो रेड कलर का हो जा रहा है। ठीक है, अगर कोई भी टेक्स्ट डिलीट किया हुआ होगा तो रेड कलर में हो जाएगा और बीच में स्ट्राइक थ्रू मतलब कटा हुआ दिखाई देगा इस तरह से। मान लीजिए और भी कोई टेक्स्ट को यहाँ से वो डिलीट कर लेता है बैक स्पेस से, तो इस तरह से वो हाईलाइट करके दिखाता है। ये तो हो गया, रेड कलर में दिखाई देगा फॉन्ट और बीच में इस तरह से स्ट्राइक थ्रू कटा हुआ दिखाई देगा। लेकिन मान लीजिए आपका वहाँ पे कोई पैराग्राफ में कुछ इंसर्ट कर लेता है, मान लीजिए वो कुछ टाइप कर लेता है, इस तरह से कोई टाइप कर देता है कोई भी टेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पे अंडरलाइन हो जाता है, आपका रेड कलर का फॉन्ट हो जाता है और अंडरलाइन हो जाता है। तो मान लीजिए वो गलत इस तरह से छेड़छाड़ करके अब उसको क्या किया, वो फाइल में जाके और सेव कर लेता है, फिर क्लोज कर देता है। अब मान लीजिए हम सिस्टम में उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या छेड़छाड़ किया गया है, क्या बदलाव किया गया है। तो देखिए मुझे पता चल जा रहा है कि यहाँ पे देखिए इस तरह से अंडरलाइन स्ट्राइक थ्रू दिखाई दे रहा है, इस तरह से स्ट्राइक थ्रू दिखाई दे रहा है, मतलब ये डिलीट किया हुआ है, मिटाया हुआ है, ये भी आपका मिटाया हुआ है। और यहाँ पे इस तरह से जो अंडरलाइन दिखाई दे रहा है, मतलब ये एक्स्ट्रा इंसर्टेड किया हुआ है, एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है। ये पता चला कैसे, हम लोग गए थे रिव्यू टैब में और ये ऑप्शन को ऑन किया था, जिसके वजह से हमें ये सब पता चल गया। अब नेक्स्ट आपका ऑप्शन है यहाँ पे फाइनल शो मार्कअप। इस ड्रॉप डाउन बटन में जैसे क्लिक करेंगे तो चार ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, फाइनल शो मार्कअप, फाइनल, ओरिजिनल शो मार्कअप और ओरिजिनल। अब ये चारों ऑप्शन का क्या काम होता है, अगर हम इस फाइनल शो मार्कअप वाले ऑप्शन को ऑन करके रखते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में जो भी बदलाव हुआ है वो आपको दिखाई देते रहेगा और हाईलाइटेड दिखाई देगा, इंडिकेट करके दिखाएगा कि कहाँ कहाँ पे आपका डिलीट किया हुआ है या फिर कहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है, ये सब दिखाई देगा। फिर इसी ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करके अगर इसको हम फाइनल कर देते हैं तो फाइनल से क्या होगा, आपका जो डिलीट किया हुआ था वो हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और जो इंसर्टेड था वो इंसर्ट हो जाएगा और आपका जो ओरिजिनल कलर है यहाँ पे दिखाई दे रहा है उस तरह से ये कलर में एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर से इस ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करते हैं, फिर से ओरिजिनल शो मार्कअप में क्लिक करेंगे तो वापस जैसा ओरिजिनल बदलाव किया गया था वैसा आपको दिखाई देगा, जो भी इसमें चेंजेस था वो सब दिखाई देगा, जो भी डिलीटेड दिखाई देगा, इंसर्टेड दिखाई देगा। फिर इसमें ड्रॉप डाउन बटन में जाएंगे, फिर से ओरिजिनल में क्लिक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका जो शुरुआत में बना के आप जो सेव किए थे उस तरह से हो जाएगा, यानी जो डिलीटेड था वो भी आपका वापस आ जाएगा और जो कुछ भी एक्स्ट्रा लिखा हुआ था वो आपका हट जाएगा। मतलब जो आप शुरू में ओरिजिनल जैसा बना के सेव किए थे शुरुआत में वैसा आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा। फिर इस बटन में क्लिक करके हम क्या करते हैं, और भी ऑप्शन को करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे फाइनल शो मार्कअप वाले ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं।
आप यहाँ पे कुछ कुछ और बदलाव को हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, शो मार्कअप, यहाँ पे देखिए शो मार्कअप वाले ऑप्शन के ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे तो बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन ऑन ऑफ दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप यहाँ पे कोई कमेंट डाले हुए रहते तो उस कमेंट को देखने और छुपाने का काम यहाँ से हम लोग करते हैं। अगर ये ऑप्शन ऑन होगा तो आपको कमेंट को दिखाएगा और ऑफ होगा तो नहीं दिखाएगा। फिर है नेक्स्ट यहाँ पे इंसर्टेड एंड डिलीशन। अगर ये ऑप्शन ऑफ है तो आपका कोई भी इंसर्टेड और डिलीटेड दिखाई नहीं देगा। फिर से यहाँ से क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे, ऑन कर देंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद इसमें नीचे आपका एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिव्यूइंग पैन। इसके ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा रिव्यूइंग पैन वर्टिकल, रिव्यूइंग पैन हॉरिजेंटल। तो यहाँ पे रिव्यूइंग पैन वर्टिकल में क्लिक करेंगे तो आपको साइड में इस तरह से पैन खुला हुआ दिखाई देगा और यहाँ पे बताया जा रहा है समरी 3 रिवीजन्स। मतलब आपका जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के बाद कुछ भी छेड़छाड़ किया गया है तो कितने जगह पे छेड़छाड़ किया गया है, 3 जगह पे। मतलब इंसर्टेड किया गया है 1, डिलीशन किया गया है 2, मतलब एक इंसर्ट किया गया है यहाँ पे और 2 डिलीट किया गया है, डिलीशन 2। यानी यहाँ पे देखिए 2 जगह पे आपका डिलीट किया गया है, एक और यहाँ पे 2 जगह पे आपका डिलीट किया गया है। और यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन के रूप में दिखाई दे रहा है, डिलीट किया क्या किया गया है वो बता रहे हैं। यहाँ पे 2 जगह डिलीट किया गया है और 1 जगह इंसर्ट किया गया है। और भी कुछ किया हुआ रहता है, यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ किया हुआ रहता या इंसर्ट किया हुआ रहता तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करता, दिखाता। फिर नेक्स्ट है इसी में रिव्यूइंग पैन में ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिव्यूइंग पैन में हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रहा है। इसमें क्लिक करेंगे तो आपको ये हॉरिजॉन्टल में दिखाई देगा। सेम वही जो वर्टिकल में दिखाई दे रहा था वही चीज आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में दिखाई देगा। समरी 3 रिवीजन, इंसर्शन 1, डिलीशन 2, डिलीट किया गया है 1 2 और इंसर्ट किया गया है 1। तो हम लोगों का वर्टिकल में ही अच्छा दिखाई देता है तो यहाँ से हम लोग वर्टिकल चूज कर सकते हैं। अब इस ऑप्शन को हटाना होगा, ऑफ करना होगा पैन को, तो कैसे ऑफ करेंगे, इस रिव्यूइंग पैन वाले बटन में एक बार क्लिक कर देंगे तो आपका ये ऑफ हो जाएगा। अब इसी वीडियो में हम लोग देख लेते हैं चेंजेस ग्रुप के बारे में। तो यहाँ चेंजेस ग्रुप में क्या हो जाएगा, आपका जो कुछ भी आप यहाँ पे बदलाव किए हैं डॉक्यूमेंट में, आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा है प्रीवियस। प्रीवियस में क्या होगा, जो कुछ भी बदलाव किया हुआ होगा उसको चेक करने के लिए इसका काम होता है। पीछे जाके चेक करने के लिए, पीछे जाने के लिए प्रीवियस, आगे का बदलाव को देखने के लिए नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए जहां जहां बदलाव होगा उसको सेलेक्ट कर करके दिखाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का एक्सेप्ट है और एक रिजेक्ट है। रिजेक्ट मतलब आपका जो कुछ भी छेड़छाड़ यहाँ पे किया गया है उसको आप हटाना चाहते हैं कि एक्सेप्ट से रखना चाहते हैं। तो एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक्सेप्ट चेंजेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और एक्सेप्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है। अगर हम एक्सेप्ट ऑल चेंजेस को ऑन करते हैं तो जहां कहीं भी डिलीट किया हुआ होगा वो हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा डॉक्यूमेंट से, और जहां पे इंसर्ट किया हुआ होगा वहां पे इंसर्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, अंडू कर लेते हैं, Ctrl+Z। हम लोगों को रिजेक्ट करना है, मतलब जो कुछ भी यहाँ पे छेड़छाड़ किया गया है हम छेड़छाड़ को हटा देना चाहते हैं। जैसा ओरिजिनल सेव किया गया था वैसा अपना डॉक्यूमेंट को रखना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, रिजेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे रिजेक्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट में क्लिक कर देंगे। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट में बदलाव हुआ था वो हट जाएगा और जो शुरू में सेव किया गया था वैसा आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो ये काम होता है आपका ट्रैकिंग ग्रुप में ट्रैक चेंजेस वाले ऑप्शन से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का ग्रुप को देखेंगे। तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल में बने रहिए और MS वर्ड सीखते रहिए। और MS वर्ड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग MS एक्सेल का वीडियो देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल में। थैंक यू।